राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार, कहा एनडीए गठबंधन की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई। पीएम मोदी ने जालौर में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार परिवारवाद का दिमाग फैलाया, कांग्रेस ने देश को खोखला किया। 25 अप्रैल को एमपी और यूपी में पीएम की जनसभा, मुरैना, आगरा, आंवला और शाहजहांपुर में करेंगे रैली। बिहार के कटिहार में अमित शाह की चुनावी सभा, कहा मोदी जी ने जातिवाद को खत्म किया, देश से जातिवाद तुष्टीकरण का सफाया। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में एक अराजकता का माहौल। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा महिला मुख्यमंत्री के रहते संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं। मालदा में राजनाथ सिंह ने कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, आखिर कैसे होगा राज्य का विकास। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जेपी नड्डा का चुनाव प्रचार, कहा पीएम मोदी ने भारत की राजनीतिक परिभाषा बदल दी है। जेपी नड्डा ने अपनी जनसभा में कहा बीजेपी राज में वोट बैंक की राजनीति के बजाय जवाबदेही की राजनीति है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीएम योगी की जनसभा, कहा घोटाले के आरोपी भूपेश बघेल चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी का अनोखा स्वागत, बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैली निकाली। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीएम योगी का संबोधन, कहा भारत में कहीं पटाखा भी फटता है तो पाकिस्तान पहले ही सफाई दे देता है। स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा 15 साल अमेठी से रिश्ता जोड़ा, फिर वायनाड भाग गए, 15 साल अमेठी ने सांसद कबूल किया। यूपी के अमरोहा में बीएसपी चीफ मायावती का चुनाव प्रचार, का दानिश अली ने अमरोहा की जनता के साथ विश्वासघात किया। मायावती ने दानिश अली पर जमकर बोला हमला, कहा दानिश अली ने सांसद बनने के बाद पार्टी का सम्मान नहीं किया। रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की रैली, शिबू सोरेन और सुनीता केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेता रहे मौजूद। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, कहा मन की बात करने वालों के साथ हमेशा हमारी लड़ाई। कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने कहा झारखंड की सभी 14 सीटें जीत रहा है गठबंधन, कहा पीएम को रखना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बीजेपी पर हमला, कहा ये सत्ता पर कब्जा करने वाले झूठे राम भक्त हैं। रांची में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हम लोग संविधान बचाना चाहते हैं, देश को प्यार से आगे ले जाना चाहते हैं। बिहार के किशनगंज में ओवैसी का बिल्किस बानो कार्ड, बोले जब वोट देने जाओ तब हमारी बेटी बिल्किस बानो को याद रखना। ओवैसी ने कहा ये लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, क्या आप उस पार्टी का साथ देंगे। बिहार के किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार, कहा जो हमने किया उसी पर दावा कर रही आरजेडी। लालू यादव पर की गई टिप्पणी पर तेजस्वी का बयान, कहा हम नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, 4-5 लोगों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। पीएम की एक दिन में 2 रैली पर तेजस्वी ने कहा प्रधानमंत्री डर गए हैं, बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा सीबीआई, ईडी, आईटी और मंदिर मस्जिद ना हो तो बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी बैठक, पंजाब और बिहार की सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। कांग्रेस सीईसी का हरियाणा को लेकर फैसला, 4 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द, 3 समर्थकों ने फॉर्म पर अपने साइन न होने का दावा किया। जोधपुर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, चेक बाउंस केस में वारंट जारी। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस जीप बोफोर्स पनडुब्बी जैसे घोटालों के लिए जानी जाती है, हुबली हत्याकांड में पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच के लिए चिंता होती है, वो हमेशा सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रही है, विपक्ष दिखावे के लिए चुनाव लड़ रहा है। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी का बयान, कहा देश में बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा राजनीतिक तौर पर अमेठी से क्यों भागे राहुल, क्यों केरल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा है, कांग्रेस के लोग ना तो प्रचार करते दिख रहे हैं, ना ही उनके पक्ष में कोई समर्थन देता दिख रहा है। येदियुरप्पा ने कहा कर्नाटक की सभी 28 सीटें जीतेगी बीजेपी, हुबली हत्याकांड पर राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने केरल के कोल्लम में रोड शो किया, पार्टी के कैंडिडेट जी कृष्ण कुमार के लिए मांगा वोट। केरल के कोल्लम में के अन्नामलाई ने कहा देश के लोग बहुत स्पष्ट हैं, वो स्थिरता चाहते हैं, इंडी गठबंधन के दल साथ हैं क्योंकि उन्हें सत्ता की भूख है। केरल के सीएम पिनरई विजयन का बयान, कहा केरल के खिलाफ बोलते समय नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी हो जाती है। अजदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा हैदराबाद को बीजेपी और आरएसएस से खतरा, इनके उम्मीदवार तीर से इशारा कर रही, वो तीर हैदराबाद के मन पर था।
हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता ने गाया शिवा रुद्रम। हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी को दे रही हैं टक्कर। सीपी जोशी ने कहा, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, लोकसभा चुनाव में भी जीते। पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट में ममता बनर्जी का बयान, कहा बीजेपी ने 10 साल में क्या क्या किया इसका हिसाब दे। CAA NRC को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा, कहा मेरी इजाजत के बिना बंगाल में लागू नहीं होगा NRC। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का बयान, कहा बीजेपी फिर सत्ता में आई तो हमारे मछली खाने पर बैन लगा देगी। पीएम मोदी कहते हैं मछली खाने वाले हिंदू विरोधी। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को बताया, गुंडों की पार्टी का जनता टीएमसी के साथ नहीं। टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत की। ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कंप्लेन की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हम चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलना, पर अब्दुल्ला साहब ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा।